जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन 84 कोष के ब्रज मंडल में लल्ला के जन्म उत्सव मनाए जा रहे हैं। न रात देखते न दिन देखते, कोई समय ऐसा नहीं देखते जब उत्सव न हो। उत्सव का अर्थ है राजन आनंद। जो आनंद देता है उसको उत्सव कहते हैं। और आनंद के हेतु, आनंद के देने वाले केवल और केवल भगवान ही हैं। वही जीव को आनंद देते हैं और जीव उससे आनंदित होकर नृत्य करने लगता है, गाने गाने लगता है। वो अपनी देह को भूल जाता है, संसार के माया मोह को भूल जाता है। आनंद एक ऐसी अनुभूति है जो जीव को दुख दर्द से दूर कर देती है और केवल उसके अंत में आनंदी आनंद दिखाई देता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन यशोदा ने शिशु को छकड़ा के नीचे सुला दिया, क्योंकि नंद भवन में बड़ी भीड़ भाड़ है, लोग उत्सव मना रहे हैं, कोई समय नहीं देखते। मैया ने कहा कि लल्ला आराम से छकड़ा के नीचे सो जाएगा। मैया ने पालने में लल्ला को छकड़ा के नीचे नंद भवन के सामने सुला दिया। नंद भवन के सामने छकड़ा खड़ा हुआ था। और उस छकड़ा पर छकड़ा पर एक देह रहित दैत्य आके बैठ गया। वह देह रहित था और छकड़ा को हिलाने लगा। छकड़ा को कहते हैं। उस दैत्य का नाम था शक्टासुर। यह शक्टासुर कौन है? हिरण्याकश का पुत्र उत्कच। हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम रूषा भानु है। लोमश ऋषि के शापवश हिरण्याकश का पुत्र उत्कच शकट बन गया था, बाय रूप में बन गया था, शक्टासुर कहलाया। क्योंकि एक बार हिरण्याकश का पुत्र उत्कच लोमश ऋषि के आश्रम में गया और लोमश ऋषि के बगीचा में उसने पेड़ों को कुचल दिया। लोमश ऋषि ने उसको शाप दे दिया कि तू देह रहित हो जा और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। तो वही देह रहित उत्कच, जिसका नाम शक्टासुर है, वह छकड़ा पे आकर बैठ गया और छकड़ा को हिलाने लगा। नीचे पालने में लल्ला सो रहा था।
जब छकड़ा हिलने लगा, लल्ला रोने लगा। लल्ला ने अपने हाथ पैर चलाए और जैसे ही पैर छकड़े से लगा और छकड़ा उलट पुलट हो गया। उस पर रखा हुआ दूध, दही, मक्खन सारा फैल गया। मधु, मिष्ठान सब गिर गए और वह शक्टासुर भगवान का स्पर्श करके अपने मूल रूप में आया और अंतर्धान हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार शक्टासुर का उद्धार हुआ। एक दिन पांडु देश का राजा सहस्राक्ष, जिसका नाम सहस्राक्ष था, नर्मदा नदी में रानियों के संग विहार कर रहा था और वो नग्न अवस्था में था। सभी रानियां भी नग्न अवस्था में थी। दुर्वासा ऋषि उधर से निकले और दुर्वासा ऋषि ने उनको नर्मदा नदी में स्नान करते हुए निरावरण देखा। रानियों ने तो झटपट अपने कपड़े पहन लिए, परंतु राजा सहस्राक्ष ने कपड़े नहीं पहने और ना ही दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि बड़े अमर्ष में भर गए, बड़े क्रोध में भर गए और उन्होंने राजा सहस्राक्ष को शाप दिया कि तू राक्षस बन जा और तेरा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उद्धार होगा। वही पांडु देश का राजा सहस्राक्ष तृणावर्त नामक राक्षस बन गया और भगवान को खोजने लगा। कृष्ण को खोजते खोजते हजारों वर्ष उसके बीत गए, परंतु कृष्ण नहीं मिले। कान्हा भवन के दरवाजे पर पालने में सो रहा था। मैया लल्ला को उठाने के लिए आई, लल्ला को नहीं उठा सकी, लल्ला भारी हो गया। लल्ला चट्टान के समान भारी हो गया। मैया हार कर भवन में चली गई, नंद भवन में चली गई, लल्ला को नहीं उठा सकी। लल्ला को वहीं पालने में छोड़कर चली गई और जब तृणावर्त नामक दैत्य को भगवान कहीं नहीं मिले, ढूंढते ढूंढते हजारों वर्ष बीत गई, तो वह बड़ा क्रोध में आया और क्रोध में आकर तृणावर्त ने बवंडर रूप धारण कर लिया। बवंडर आंधी तूफान वायु का रूप धारण कर लिया और वही तृणावर्त आंधी तूफान के रूप में बड़ा जोर से चलने लगा। उसने सारे ब्रज मंडल को ढक लिया। जब तृणावर्त नंद भवन के सामने से गुजरा, बवंडर रूप में, तूफान रूप में, आंधी रूप में, लल्ला बिल्कुल हल्का हो गया। कहाँ मैया उठाने आई थी, लल्ला भारी था और लल्ला हल्का हो गया और तृणावर्त उस लल्ला को उड़ाकर आकाश में ले गया।
और लल्ला ने तृणावर्त का गला पकड़ लिया, गला नहीं छोड़ा, और तृणावर्त वायु रूप में था, चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़, मुझे छोड़। लल्ला ने नहीं छोड़ा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान जब जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं हैं, उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। और वो आकाश में उड़ाकर ले गया, चिल्ला रहा कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लल्ला ने नहीं छोड़ा और वो धड़ाम से पहाड़ के समान धरती पर गिरा और लल्ला उससे लटक रहा था। उसके दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए, तृणावर्त मर गया और उसके ऊपर लल्ला खेलने लगा। गोपियों ने देखा कि अभी तो लल्ला यहाँ सो रहा था, किधर गया। गोपी दौड़ी, मैया दौड़ी, रोहिणी दौड़ी, सारे दौड़कर इधर उधर गए और देखा कि लल्ला एक पहाड़ से शव पर खेल रहा है। उन्होंने झटपट लल्ला को उठाया, गोमूत्र से लल्ला को नहलाया, गोरज उसके माथे पर लगाई, माथे पर काला डिटोना टीका लगाया और उसकी लल्ला की डीठ उतारी, नजर उतारी, और वह तृणावर्त अपने मूल रूप में आया और मूल रूप में आकर भगवान को नमस्कार करके और अंतर्धान हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वसुदेव जी ने अपने यदु गुरु गर्गाचार्य जी को बनाया। वो यादवों के गुरु हैं और कहा कि गुरुदेव आप एक काम कीजिए कि गोकुल में नंद के घर में बालकों के नाम रख कर आओ। गुरुजी ने कहा ठीक है, और हाँ एक काम करना कि बच्चों के नाम ध्यान से रखना। गर्गाचार्य यादवों के आचार्य हैं, गुरु हैं। गर्गाचार्य ने कहा कि ठीक है वसुदेव जी, मैं बड़े ध्यान से रखूँगा। गर्गाचार्य गुरु हैं और वो तो सब कुछ जानते हैं। वसुदेव जी ने भी नहीं कहा कि वे बालक किसके हैं, और गुरुजी ने भी नहीं पूछा कि वह बालक किसके हैं। वसुदेव जी ने बस इतना कहा कि नंद के घर में 2 बालक हैं, उनके नाम रख कर आओ। गर्गाचार्य जी गोकुल पहुँचे और नंदराय जी से कहा कि नंदराय जी आपके बच्चों के नाम रखने हैं, मुझे वसुदेव जी ने भेजा है। गर्गाचार्य गदगद हो गए, बड़े उल्लसित हो गए, आनंदित हो गए। क्या धन्य हैं वसुदेव, मेरा कितना ध्यान रखते हैं, वो मेरे सच्चे मित्र हैं। मैं तो भूल ही गया था, 1 साल हो गया बच्चों के नाम नहीं रखे गए। गर्गाचार्य ने कहा कि नंदराय जी बच्चों के नाम, बालकों के नाम एकांत में रखने हैं, जहाँ कोई नहीं देख सके। जब गुरुजी ऐसी बात कह रहे हैं, वेद वेदांतों के प्रकांड शास्त्रज्ञ हैं,
और पंडित हैं, जब वो ऐसी बात कह रहे हैं तो नंदराय जी क्या कह सकते हैं उनके सामने। नंदराय जी ने कहा ठीक है, जैसा आप उचित समझे वैसा कीजिए। नंदराय जी ने गर्गाचार्य को इस प्रकार कहा। गर्गाचार्य ने कहा कि नंदराय जी, बच्चों के नाम गायों के खिरक में रखने हैं। नंदराय जी ने कहा ठीक है। रोहिणी और यशोदा ने खिरक में जाकर लीप दिया, खिरक को लीप दिया, अच्छा शुद्ध पवित्र स्थान बना दिया। गर्गाचार्य जी आसन पर बैठ गए और बगल में नंदराय जी बैठ गए और मंत्रोच्चारण करने लगे। गर्गाचार्य ने कहा कि बच्चों को बुलवाइए, उनके नाम रखने हैं। रोहिणी और यशोदा सज धज कर दोनों बालकों को लेकर आ रही हैं। रोहिणी की गोद में बलराम जी और यशोदा की गोद में कृष्ण हैं। तो उन्होंने रास्ते में एक योजना बनाई कि बहन ऐसा करते हैं कि हम बालकों को बदल लेते हैं, तू इस बालक को ले ले और मैं तेरे बालक को ले लेती हूँ। कहा कि ठीक है। दोनों ने बालक बदल लिए और गर्गाचार्य जी के पास पहुंची। रोहिणी और यशोदा अपनी गोद में बालकों को लेकर गर्गाचार्य के सामने बैठ गईं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये जो यशोदा की गोद में पुत्र है, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी है। और यह अकूत बल वाला है, इसका दूसरा नाम बल है। यह खींचकर रोहिणी के गर्भ में लाया गया है, इसलिए इसका तीसरा नाम संकर्षण है। यह मर्यादा का पालन करने वाला होगा, इसलिए इसका चौथा नाम राम है। तो गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के पुत्र के 4 नाम रखे: रोहिणी, बल, संकर्षण और राम। यशोदा मैया और रोहिणी बड़ी आश्चर्यचकित हुई। वो अपने मन में कहने लगी कि हमने तो बालकों को बदल लिया था और गुरुजी कह रहे हैं कि यह यशोदा के अंक में जो बालक है ये रोहिणी का है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा गर्गाचार्य ने दूसरे बालक का नाम रखा, कहा कि जो रोहिणी की गोद में यह बालक है, ये यशोदा का पुत्र है, इसका नाम कृष्ण है। और काला होने के कारण दूसरा नाम इसका श्याम है। और पहले ये
वसुदेव का पुत्र था, इसलिए इसका तीसरा नाम वासुदेव है। तो यशोदा के पुत्र के कितने नाम रखे गए? 3, कृष्ण, श्याम और वासुदेव। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार दोनों बालकों के नाम गर्गाचार्य ने रख दिए। और कहाँ रखे? खिरक में, जहाँ कोई न दे सके। जब बच्चों के नामकरण का संस्कार संपन्न हो गया तो नंदराय जी कहने लगे कि गुरुदेव अब कुछ उत्सव मना लें। कि हाँ मना लो, अब कोई बात नहीं। तो नंद उत्सव मनाने लगे। बालकों की खुशी में, नामकरण की खुशी में नंद बाबा ने 2 लाख गायें, जिनके सींग सोने से मढ़े हुए थे, उनके नीचे वश से बछड़े थे, ब्राह्मणों को दान में दी। 7 तिल के पर्वत वस्त्रों में छिपाकर ब्राह्मणों को दान में दिए। सोना, चांदी, रतन, धन, वस्त्र आदि सब खूब दान में ब्राह्मणों को दिए। ये 7 तिल के पर्वत कौन हैं? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह बड़ा भगवान के पसीना की बूंदें गिरी थी और बड़ा भगवान के पसीना की बूंदें गिरने के कारण यह 7 तिल के पर्वत बन गए। उनको छिपाकर क्यों दिया? क्योंकि ब्राह्मण लेने से इनकार कर देते, इसलिए उनको छिपा कर दिया था कि इसके अंदर गुप्त दान है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नंद भवन इतना सजा हुआ था, इतने पताका बंदरवाल लगे हुए थे, गुब्बारे लटके हुए थे, बड़ा वैभवशाली था। गोकुल में घर घर लिपाई पुताई कर दी गई थी। सारा नगर अलौकिक रूप से सजा हुआ था। गौएं सजा दी गई थी। नंद बाबा ने 2 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान में दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नंद भवन में दान के विपुल भंडार हैं, इतने भंडार हैं कि वह समाप्त नहीं हो रहे। रतन, धन, लक्ष्मी स्वयं आकर बैठ गई हैं। कितना रतन धन है। लक्ष्मी स्वयं आकर नंद भवन में नृत्य कर रही हैं, नाच कर रही हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन से केवल 14 रत्न ही निकले थे, जिनको देवों ने, असुरों ने और स्वयं भगवान ने ग्रहण किया था। आज नंद भवन में रतन, धन, लक्ष्मी साक्षात नृत्य कर रही हैं। रतन पर रतन, धन पर धन निकल रहा है, लेकिन वह समाप्त नहीं हो रहा। ब्राह्मण लेने से मना करने लगे कि नंदराय जी अब रहने दीजिए, हमें बहुत
दान मिल गया। नंद भवन में से रतन पर रतन निकले जा रहे हैं, बेशुमार रतन निकल रहे हैं और निकलने का नाम ही नहीं लेते। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पूर्व जन्म में नंद एक वसु थे और इनका नाम द्रोण था और यशोदा का पूर्व जन्म में नाम धरा था। संतान नहीं हुई, दोनों पति पत्नी थे। दोनों ने ब्रह्मा की बड़ी तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और ब्रह्मा ने कहा कि वर मांगो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दोनों ने क्या वर मांगा कि अगली बार हम मृत्यु लोक में जन्म लें और नारायण को हम खिलाएं। नारायण को हम अपनी गोद में खिलाएं, उसकी फलरिया धोएं। धरा ने कहा कि हम उस नवजात शिशु नारायण की फलरिया धोएं, अपनी गोद में खिलाएं और मैं अपने आंचलों से उसे दूध पिलाऊं। चारों ओर प्रेम की रसधार बहने लगे। ऐसा वर हमें प्रजापति दीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने उनको वही वर दिया। वसु द्रोण ने पुनर्जन्म में परजन्य रूप में जन्म लिया और धरा ने बरेशी रूप में जन्म लिया। और परजन्य बरेशी के पुत्र रूप में नंद हुए, जो और धरा ने प्रधान गोप सुमुख और पाटला की पुत्री के रूप में जन्म लिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यशोदा और नंद दोनों पति पत्नी हुए। इस प्रकार उन्होंने इस जन्म में द्वापर युग में आकर भगवान को अपनी गोद में अंक में संभाला, उसको अपना स्तनपान किया कराया और उनकी फलरिया धोई। तो वसुदेव और देवकी ने भगवान कृष्ण को जेल में जन्म दिया, परंतु ब्रह्मा का वर था। नंद और यशोदा को भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी का वर झूठा न हो जाए। वो वहाँ से जेल से, कारागार से गोकुल में आ गए और नंद रानी यशोदा के पुत्र रूप में, नंद के पुत्र रूप में गोकुल में बाल रूप में रहने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान की माया बड़ी विचित्र है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। जय जय अभिराम श्याम श्याम, जय जय अभिराम श्याम श्याम, जय जय अभिराम श्याम श्याम, जय जय अभिराम
श्याम श्याम जय जय आवे राम। 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 श्याम श्याम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।